नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रामाश्रम सत्संग कलयुग का चलती फिरती प्रयागराज है, जो खुद चलकर मानव के कल्याण के लिए हर जगह पर पहुंचकर तप्त हृदय को शांति प्रदान करती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम बोलेंगे शांति चाहते हैं। अपने जीवन में जो भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई व्यापार सर्विस सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, पर हर सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। जैसे दिन के साथ रात उसी सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं। अब हम क्या करें? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा जीवन सुख और दुख के ऊपर उठ जाए, हमारे जीवन में शांति आ जाए। रामाश्रम सत्संग सुख और दुख से ऊपर उठाता है। घर गृहस्थी की खटपट में जीवन को सुखमय बनाता है। कुछ हमारे जीवन में आर्थिक मानसिक परेशानियों से हमारा जीवन उथल पुथल मचा देता है। हम मन के विचारों से संसार में व्यवहार करने लग जाते हैं। हमारे अंदर शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार का साम्राज्य है। हमारा मन संसार की गतिविधियों में रमा रहता है। जो कुछ चित्त से विचार उत्पन्न होता है, मन उसे सहर्ष स्वीकार कर चित्त के साथ करने ना करने अनाचार गलत व्यवहार करने लग जाता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य को मनुष्यता बनाने का काम रामाश्रम सत्संग सिखाती है। यदि आप अंधकार में काम करोगे तो ठोकर लगेगा। इसी को संतों ने बताया कि हमें 3 प्रकार की प्रकाश की जरूरत है। पहला ज्ञान की प्रकाश, दूसरा बुद्धि का प्रकाश, तीसरा है प्रेम का प्रकाश। यदि तीनों प्रकार की प्रकाश हमें मिल जाए तो जीवन में दुख ही ना आए। हम अपने अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। विवेक विचार की जागृति के बिना हम अंधकार में भटक रहे हैं। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। रामाश्रम सत्संग आध्यात्मिक विद्या का पाठशाला है, जिसके सभी आचार्य गण आंतरिक सत्संग का गुण रहस्य को साधक गणों को गृहस्थ में रहकर सरल साधना बताएं। आंतरिक सत्संग प्रेम की साधना है। भक्त के हृदय में प्रेम का बीज डाल देता है। प्रेम चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, प्रेम की बीज बोकर आश्रय की सलाह देते हैं। आंसुओं से सींचकर उसे प्रेम की आनंद में विभोर कर देते हैं। रामाश्रम सत्संग भौतिक जगत में प्रेम का संचार समर्पण कराकर साधक को भवसागर से पार कराकर अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। हम किसी भी भाई बहन से पूछें कि वो अपने जीवन में चाहते क्या है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो यही बोलेंगे कि हम सुख चाहते हैं, फिर बोलेंगे हम शांति चाहते हैं, और फिर बोलेंगे कि हम आनंद। और अभी तक अगर हम सब अपने जीवन को देखें तो जो भी करते रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार सर्विस सुख प्राप्ति के लिए ही करते रहे हैं। और मंदिरों में जाते हैं तो भी सुख पाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो भी परमात्मा से सुख पाते हैं और सुख मिलता नहीं है। पर हर सुख के साथ पूरे विश्व में जितने भी तरह के सुख हैं, हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। उसी तरह से जुड़ा हुआ है जैसे दिन के बाद रात। और हम सुख दुख के झूले में ही हमारा मनुष्य जीवन झूलता रहता है। सुख आया ठीक, दुख आया ठीक, और इसी झूले में झूले जीवन पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब ये हम क्या करें कि सुख तो आएगा, हमारे तरफ परमात्मा दे रहा है, सुख मिलता भी, दुख साथ में आता है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम सुख और दुख से ऊपर उठें। सुख आए तो न नाचने गाने लग जाए, केक काटने लग जाए, और न दुख आए तो बिलबिलाने लग जाए, रोने लग जाए, कराने लग जाए। अब ऐसे कैसे संभव हो जाए? रामाश्रम सत्संग का उद्देश्य यही है कि आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाएं और आपके जीवन में शांति आ जाए। जब तक सुख है शांति नहीं है, जब तक दुख है शांति नहीं है। शांति हमारे जीवन में आ जाए उसके लिए हम करेंगे। रामाश्रम सत्संग जीवन में सुख और दुख से ऊपर उठ वो जीवन जीना इसी जीवन में सिखाता है। घर गृहस्थी की खटपट में, घर गृहस्थी से अलग नहीं, परिवार में भी। अभी जितने भी सुख हैं, जितने भी दुख हैं, ये हमें अपने अंदर ही अनुभव होते हैं। हमारे शरीर, हमारे हाथ में या शरीर में कुछ दुख है
तो उसकी अनुभूति हमारे अंदर ही होगी। हमारे शरीर के अंदर कोई मानसिक परेशानी है तो उस मानसिक परेशानी की पीड़ा जो है अंदर ही महसूस होगी। अब अगर पुत्र पौत्र परिवार रुपया पैसा संपत्ति मिल रही है तो जो सुख है सुख की अनुभूति भी हमारे अंदर हो। और हम क्या हैं, हम आज क्या हैं? हम अगर इसको गहराई से देखें तो अभी तक हम वही करते रहे हैं जो हमारा मन चाहता है। मन ने कहा ये करना है, बुद्धि ने उसका सहयोग साथ दिया, वो करते रहे। चित्त ने साथ दे दिया, अहंकार ने उसमें और आगे बढ़ा दिया। अब हम कैसे क्या करें कि हम अपने मन की चाल से, मन के विचारों, जैसे भी हमारे मन के विचार हैं, जैसे ही हमारी बुद्धि के विचार हैं, उसी हिसाब से हमारा चरित्र है, उसी हिसाब से हमारे कर्म हैं और उसी हिसाब से हम संसार में व्यवहार करते हैं। अब ये मन और बुद्धि चित्त ऐसे बने कैसे? क्योंकि जब परमात्मा ने प्रथम बार हमें दिया था, हमारे रहने का एक सुंदर सा घर बनाया। ये बाहरी शरीर तो पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी जगह होता है। हमारे अंदर का जो शरीर है, वो बना है मन बुद्धि चित्त और अहंकार से। तो जब प्रथम बार मिले तो ये बहुत शुद्ध थे, बहुत पवित्र थे, इसलिए हमारा चरित्र पवित्र था, व्यवहार पवित्र था, हमारा जीवन शांत और आत्मा खुशी को सचिव करते हैं। अब ऐसे आज मन हमारा हो गया है। समाज में जैसा हम देखते हैं कि लोग क्या क्या अनाचार अत्याचार जान चाहते हुए न चाहते हुए भी सब लोग अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे हैं, लेकिन असर कुछ नहीं। इसलिए नहीं असर हो रहा कि हमारा मन दूसरे रंग में रहा। हमारी बुद्धि कुछ चाहती है, मन कुछ चाहता, अहम कुछ चाहता है। अब ये ऐसे ठीक है इसके, और ये गड़बड़ क्यों है? मन हमारा जैसा है ये एक दिन नहीं, पिछले जन्म के हमारे जो संस्कार है, पिछले जन्मों में जो हम कर्म कर रहे हैं, संस्कार वो हमारा प्रारब्ध बन गया है, उसी को आगे कह लेते हैं। अब हम क्या करें? देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।